सस्पेंस फैंस, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1 की वेब सीरीज को स्किप मत करना। सस्पेंस मूवीज के फैन हो एंड कहानी के सस्पेंस, मिस्ट्री, उसमें आने वाली ट्विस्ट एंड टर्न को 5-6 घंटे तक एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ये टॉप 10 बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज मिस नहीं करनी चाहिए जो हिंदी में है। सारी विक्टिम्स ने मर्डर से पहले बस ली थी। तो स्टार्ट करते हैं एक अमेजिंग सीरीज से जो अंडररेटेड रह गई। 8.1 की रेटिंग होने के बाद भी ज्यादा ऑडियंस इसे नहीं देख पाई, बट अब आप इसे देख सकते हो। तो कहानी एक मर्डर मिस्ट्री से स्टार्ट होती है जिसे पुलिस अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई एंड कुछ ही घंटों में ये केस खत्म हो जाएगी क्योंकि इसके 20 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस बीच एक ऑफिसर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है जिसके हाथ में एक ऐसी वॉकी टॉकी आती है जो उसे टाइम में पीछे कनेक्ट कर देती है, सेम उसी ऑफिसर से जो इसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। एंड आगे ये कहानी 3 टाइम लाइन्स में चलती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, टाइम में पीछे कैसे कनेक्ट हो सकता है एंड क्या ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होगी, ये इस सीरीज के 8 एपिसोड्स में आप देख सकते हो। तो नंबर 10 पे है 11-11 सीरीज जिसकी रेटिंग है 8.1 की। तो क्या आपको ये शो देखनी चाहिए? तो ये एक मर्डर मिस्ट्री शो है जो साई-फाई एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज करती है, जिसमें साइंस फिक्शन, एंगेजिंग स्टोरी, सस्पेंस एंड ट्विस्ट इसकी पॉजिटिव्स हैं। तो आप इसे देख सकते हो। शो G5 पे है। ये साइको सस्पेंस शो एक नर्स की कहानी है जो अपनी मौत के वक्त 2 चिट्ठी एक पुलिस को एंड एक वहाँ के मैजिस्ट्रेट को देती है, जिसके बाद शो में एक ऐसी सस्पेंसफुल कहानी स्टार्ट होती है जो आपको आगे इसके 7 एपिसोड्स में एंगेज रखने वाली थी। तो उस चिट्ठी में ऐसा क्या था, पुलिस कैसे आगे की इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या क्या मिस्ट्री सामने आती है, इस नर्स का पास्ट कैसा था, ये सब आप इस शो में देख सकते हो। तो 7.1 की रेटिंग के साथ नंबर 9 पे है 1000 बेबी सीरीज जो सक्सेसफुली आपको ईच एपिसोड में एंगेज रखती है। फर्स्ट 3 एपिसोड ज्यादा ही अच्छी है, बाकी के 4 एपिसोड ठीक है बट ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, रन टाइम को कम किया जा सकता था। तो क्या आपको ये शो देखनी चाहिए? तो हाँ, आप इसे देख सकते हो। स्टोरी, सस्पेंस, ट्विस्ट एंड एक्टिंग इस शो की पॉजिटिव्स हैं। तो शो हॉटस्टार पे है। ये शो एक डिटेक्टिव की कहानी है जिसे एक ऐसे जंगल में जाना है एंड एक मिस्ट्री को सॉल्व करना है जो वहाँ आतंक मचाए हुए है। कहानी में एक जंगल है जिसमें जो भी आदमी जाता है वो अपना सुध बुध खो देता है। तो इस जंगल में ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है एंड क्या ये डिटेक्टिव इससे पर्दा हटा पाएगा, ये सीरीज के 9 एपिसोड्स में आप देख सकते हो। ईच एपिसोड अप्रोक्स 35 मिनट्स की है। तो नंबर 8 पे है विकट कवि सीरीज एंड अच्छा होता कि इस सीरीज को एज अ मूवी बनाया जाता क्योंकि एक पॉइंट के बाद कहानी खींची जाती है, बट इसकी अपनी पॉजिटिव्स हैं, जैसे स्टोरी अच्छी है, फ्रॉम द स्टार्ट वो मिस्ट्री मेंटेन रखते हैं, अगस्त्या एज डिटेक्टिव इंप्रेसिव है, अपने इन्वेस्टिगेशन से एंगेज रखते हैं, मेघा आकाश का कुछ खास कहानी में रोल नहीं है, शो की ट्विस्ट एंड टर्न अच्छी है, नाइट सीन्स की विजुअल्स अच्छी है। तो क्या आपको ये शो देखनी चाहिए? तो हाँ, आप इसे देख सकते हो। ये शो अच्छी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी दिखाती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एंगेजिंग है, बट 4 एपिसोड्स के बाद उतना एंगेजिंग नहीं साबित होती। तो G5 पे सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। उनकी मौत पॉइजनिंग से हुई। ये शो अपने फर्स्ट सीजन की मर्डर मिस्ट्री को कंटिन्यू रखती है, जहां पुलिस अभी भी कपूर के खूनी को ढूंढ रही है एंड उनकी शक अभी भी सोनू पे ही है। एक नई कैरेक्टर अपने नई ट्विस्ट के साथ आई है एंड सोसाइटी में फिर से एक खून हो चुका है। तो खूनी कौन है, कैसे पुलिस इन दोनों ही मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करेगी, अदा शर्मा किस तरह से कहानी को और भी कॉम्प्लेक्स बनाती है, क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है, ये आप इस सीरीज की सीजन 2 की 8 एपिसोड्स में देख सकते हो। तो नंबर 7 पे है सनफियार सीजन 2 जिसकी रेटिंग है 7.4 की एंड ये एक डार्क कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री है जहाँ मर्डर मिस्ट्री में आपको कॉमेडी देखने को मिलती है एंड आपने अभी तक इसकी सीजन 1 नहीं देखी तो अच्छा होगा कि आप फर्स्ट सीजन 1 देखो देन इसे, ताकि आप सोनू एंड इन दोनों ऑफिसर्स के मोटिव, उनके एक्शंस को अच्छे से समझ पाओगे। एंड इस सीजन में ट्विस्ट एंड टर्न कुछ ज्यादा ही ऐड किया गया है जो वाकई में आपको पसंद आएगी। तो हाँ, आपको ये शो देखनी चाहिए। G5 पे है। एक सेक्स वर्कर का मर्डर केस है। एक एंगेजिंग इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आप इस सीरीज में देखोगे, बट हाँ, कुछ सीन्स में कहानी खींची हुई महसूस होती है। तो कहानी के स्टार्ट में एक सेक्स वर्कर का खून हो जाता है जिसकी मर्डर मिस्ट्री को अब ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड उनके पास बस एक ही हिंट है, सीजू नाम का एक आदमी जो उस सेक्स वर्कर के साथ आया था। तो कैसे सिर्फ एक नाम से ये ऑफिसर्स आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस औरत का क्यों खून किया गया, क्या पुलिस उसके खूनी को ढूंढ पाएंगे, ये शो की कहानी है जिसे आप काफी एंजॉय करने वाले हो क्योंकि ईच एपिसोड 30 मिनट्स की है जो शॉर्ट में ही खत्म हो जाती है। तो नंबर 6 पे है कैरियर क्राइम फाइल्स जिसमें 6 एपिसोड्स हैं। तो मानो ये एक मूवी है। एंड पॉजिटिव्स की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन सीन, सस्पेंस, ट्विस्ट, टेंस मोमेंट्स एंड एक्टिंग इसकी पॉजिटिव्स हैं। तो हाँ, आप ये शो देख सकते हो। सस्पेंस फैंस जिन्हें इन्वेस्टिगेशन सीन्स में ज्यादा ही इंटरेस्ट है वो मिस मत करना, ट्रू मोमेंट्स दिखाएगी। तो हॉटस्टार पे है। आई नो ये सस्पेंस सीरीज मैं आपको बता चुका हूँ, आपने इसे देखा भी होगा, बट मैं चाहता हूँ कि इसे टॉप 10 में ऐड कर इसे ज्यादा ऑडियंस को सजेस्ट करूँ। तो हॉन्टिंग मर्डर्स, सस्पेंस, टेंस सीन्स एंड ट्विस्ट इस सीरीज की पॉजिटिव्स हैं। तो
कहानी में एक जंगल है जिसमें जो भी जाता है उसकी इस टाइप से मौत होती है जो अनयूजुअल है। आपने किसी भी मूवी सीरीज में ऐसी खून नहीं देखी होगी। वहाँ पे रहने वालों का कहना होता है कि ये खून उस जंगल में रहने वाली एक वनराची ने किया है जिसे किसी ने नहीं देखा एंड आगे भी ये खून का सिलसिला चलता रहता है। तो इस जंगल की मिस्ट्री क्या है, इस वनराची की मिस्ट्री क्या है, कैसे अपना इंस्पेक्टर इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, ये सभी सस्पेंस आप इस सीरीज में देख सकते हो जिसके 10 एपिसोड्स हैं। तो नंबर 5 पे है इंस्पेक्टर ऋषि जिसकी रेटिंग है 7.2 की। एंड सस्पेंस, ट्विस्ट, वर्ल्ड बिल्डिंग इस शो की पॉजिटिव्स हैं, बट कई ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल है, पेसिंग इशू भी है, कई बार एंगेज नहीं रख पाती एंड बहुत से सीन्स में बस एक्सपोजिशन का ही यूज किया गया है जहाँ पे उन्हें वाकई में सीन को शूट करना चाहिए था। तो अच्छी सीरीज है, आप देख सकते हो। तो प्राइम वीडियो पे है। तो ये भी एक डिसेंट सस्पेंस सीरीज है बट अंडररेटेड ही कहूंगा क्योंकि अभी तक इसे IMDb पे 2000 वोट्स भी नहीं दी गई है। तो कहानी एक सब इंस्पेक्टर की है जिसे ज्वाइनिंग के साथ ही उसे वो टॉक्सिसिटी फेस करना पड़ता है क्योंकि वो फीमेल है। तो इस बीच कहानी में मर्डर्स हो रही होती हैं जिसपे पुलिस कुछ खास ध्यान नहीं देती, बट इसकी पैनी नजर इन खून पे होती है एंड इसे एहसास होता है कि ये खून कुछ बड़ा कांड का हिस्सा है। तो कैसे ये अकेली इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, ये खून कौन एंड क्यों कर रहा है, क्या वृंदा इसके पीछे की मिस्ट्री सामने रख पाएगी, ये सीरीज की कहानी है जिसकी 8 एपिसोड्स हैं। तो नंबर 4 पे है वृंदा सीरीज जिसकी रेटिंग है 7.3 की। एंड इस शो की नेगेटिव्स की बात करें तो कहानी फास्ट पेस्ड होनी चाहिए थी। इवेंट की कहानी इंटरेस्टिंग है बट धीमी चलती है। इसके भी कई ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाती है क्योंकि आपके पास काफी टाइम होता है सोचने के लिए। बट हाँ, ओवरऑल स्टोरी, सस्पेंस, ट्विस्ट एंड ट्रिशा की एक्टिंग अच्छी है, पसंद आएगी। तो सोनी लिव पे देख सकते हैं। Heart attack, suicide, accident, that too on the same day. तो ये शो स्किप कर आप पछताओगे। इसमें 6 एपिसोड्स हैं जो 6 सस्पेंसफुल स्टोरी आपको दिखाती है। कुछ यूनिक एंड नई कहानी है, सस्पेंसफुल है एंड ट्विस्टेड है। तो कहानी है एक डिटेक्टिव शेखर होम की जिसे के मेनन ने प्ले किया है एंड ये केसेज को चुटकियों में सोल्व करता है। तो जब नई नई मिस्ट्री केस इसके पास आती है तो कैसे ये उसे अपने पार्टनर के साथ इन्वेस्टिगेट कर उसे सोल्व करता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। तो नंबर 3 पे है शेखर होम जिसकी रेटिंग है 7.9 की। एंड द वे शेखर इन्वेस्टिगेट सीन्स को डिडक्ट एंड अनएक्सपेक्टेड वे में सोल्व करता है, आप इसके फैन होने वाले हो। वैसे जब आप ये शो देखोगे तो समझ जाओगे कि ये किससे इंस्पायर्ड है, बट फिर भी आपको ये पसंद आएगा क्योंकि के मेनन की एक्टिंग वाकई में अच्छी है। तो क्या आपको ये शो देखनी चाहिए? तो हाँ, आप इसे मिस मत करना, काफी अमेजिंग शो है। इसमें सस्पेंस, ट्विस्ट, कॉमेडी है। तो शो जियो सिनेमा पे है। तो जब ये मर्डर मिस्ट्री सीरीज आई थी तो 2 महीने तक अंडररेटेड रही, फिर जैसे जैसे ऑडियंस ने देखना स्टार्ट किया आज इसकी 40,000 वोट्स है एंड 7.5 की रेटिंग है। तो कहानी एक मर्डर से स्टार्ट होती है जहाँ महिम स्टेशन के टॉयलेट में एक गेस्ट सेक्स वर्कर का खून हो जाता है जिसे एक इंस्पेक्टर शिवाजी राव इन्वेस्टिगेट करता है जिसकी खुद की बजी पड़ी होती है। तो किसने उसका खून किया एंड क्यों किया, उसका मोटिव क्या था, आखिर एक गे के खून से क्या फायदा होगा एंड क्या शिवा इस खूनी को ढूंढ पाएगा, ये सीरीज के 8 एपिसोड्स में आप देख सकते हो। तो नंबर 2 पे है मर्डर इन महिम सीरीज जिसकी रेटिंग है 7.5 की। एंड दोनों की रिलेशनशिप की डायनेमिक्स काफी अच्छी है, दोनों एक साथ पसंद आते हैं, इन्वेस्टिगेशन को इंगेजिंग बनाते हैं। सीरीज काफी सारे थीम्स को डिस्कस करती है जिसपे ऑफ कोर्स आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो सस्पेंस, ट्विस्ट, इंगेजिंग इन्वेस्टिगेशन सीन एंड अच्छी एंडिंग देखना चाहते हैं तो आप ये शो देख सकते हो, ये जियो सिनेमा पे है। और अब बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 सस्पेंस शो की जो अब 5 साल बाद आई है बट बेस्ट के फॉर्म में आई है। फ्रॉम एपिसोड 1 ये अपने कैरेक्टर एंड कहानी में हुई मर्डर से एंगेज रखती है। तो कहानी में नागालैंड के एक पॉलिटिकल हेड जो मुंबई आए होते हैं उनकी खून हो जाती है। दूसरी तरफ एक औरत अपने मिसिंग पति के केस के साथ हाथीराम के पास आती है। तो सवाल ये आता है कि उस आदमी का खून किसने किया, क्यों किया, इस औरत का पति कहाँ गायब हुआ, क्या इसकी कोई कनेक्शन उस मर्डर से है। तो कैसे हाथीराम एंड अंसारी इन दोनों ही मिस्ट्री केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये आप इस सीरीज के 8 एपिसोड्स में देख सकते हो जो वाकई में आपको बांध के रखती है। तो नंबर 1 पे है पाताल लोक सीजन 2 जिसकी रेटिंग है 8.1 की। एंड फाइनली ये अमेजिंग सीरीज अब आ चुकी है जो अपने इन्वेस्टिगेशन सीन, सस्पेंस, ट्विस्ट, हाथीराम के विटी नेचर एंड 10 सीन से मजे देगी। तो बेहतरीन शो है, मिस मत करना, प्राइम वीडियो पे है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।